नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान के चौहानों की बात करेंगे। जो शकंबरी के चौहान हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और आपको ये जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक है उससे आपको मिल जाएंगे। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं और पूरे डिटेल वाइज करवाए गए हैं। जो आपके सामने हमें नोट्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो चलते हैं इस नोट्स की तरफ। आपको बताया इंग्लिश में जाएगा और समझाया हिंदी में जाएगा, ताकि आपको ये नोट्स देखकर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ चौहान इन राजस्थान। जो चौहानों की हिस्ट्री की बात करते हैं, चौहानों के इतिहास की बात करते हैं कि चौहान के जो इतिहास थे वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसमें बताया गया है कि चौहान स्टेट ऑफ शकंबरी, जो सबसे जो मेन चौहान थे वो कहाँ के थे, वो शकंबरी के चौहान थे। और शकंबरी सांबर स्पालदक्ष सवा लाख विलेज। तो जो शकंबरी थी उसे सांबर भी कहते थे, स्पालदक्ष भी कहते थे और सवा लाख गांव के नाम से भी जाना जाता था। अब आगे नाम है इसका, द नेम ऑफ स्पालदक्ष सीम टू बी एन एक्स जनरेशंस बिकॉज ऑफ सवा लाख विलेज चौहान एंड चहमान। तो ये क्या कहता है, स्पालदक्ष नाम एक अतियुक्त लगता है और इसे सवा लाख गाँव के कारण इसे क्या कहा जाता था, चौहान या चहमान कहा जाता था। अब आगे बात करते हैं चौहान एंड गुहिल। चौहान द ओल्डेस्ट डायनेस्टी एंड स्टेट ऑफ राजस्थान ऑर्गेनेटेड फ्रॉम द शकंबरी। जो चौहान और गुहिल थे वो राजस्थान के सबसे पुराने वंश व राज्य चौहान के उद्गम शकंबरी से हुआ था। अब इसके पहले राजा की बात करते हैं कि चौहान राज्य की स्थापना किसने की थी। द वासुदेव इस्टेब्लिश शकंबरी स्टेट एंड मेड शकंबरी द कैपिटल। वासुदेव शकंबरी राज्य की स्थापना कर शकंबरी को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। और इस बात की जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो हमें ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्स, अराइवल सोर्स से पता लगती है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिससे हमें चौहानों की हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। पहला है हर्ष इंस्क्रिप्शंस ऑफ विग्रहराज थर्ड नियर बाई जयपुर। जो विग्रहराज थर्ड है उसका जो हर्ष अभिलेख है, हर्ष अभिलेख से हमें मिलती है। और ये कहाँ पर है, जयपुर में है ये अभिलेख। अब आगे बात करते हैं बिजोलिया इंस्क्रिप्शन ऑफ सोमेश्वर। जो चौहानों का सोमेश्वर राजा था उसके बारे में हमें बिजोलिया इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। और उसके बाद में आगे क्या लिखा है, दिल्ली शिवालिक पिलर ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑफ विग्रहराज फोर्थ। कि जो विग्रहराज फोर्थ था उसके बारे में कहाँ से पता लगता है, दिल्ली के शिवालिक पिलर से हमें पता लगता है। अब हम आगे बात करते हैं लिटरली सोर्स की। तो जो लिटरली सोर्स है वो कौन से थे, तो पहला है ज्ञानक रिटन बाई पृथ्वीराज विजय। जो ज्ञानक था उसने कौन सी किताब लिखी थी, पृथ्वीराज विजय। और नयन चंद्र सूरी ने हमीर इपेक लिखा था। और उसके बाद में आगे जो चंद्रबरदाई है, चंद्रबरदाई कृत ने कौन सी लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। और नरपति नल्ला कृत किसने लिखी थी, बिसलदेव रासो ने। इन चार किताबों से हमें चौहानों के हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। जो राजस्थान के मुख्य चौहान थे और उन्होंने दिल्ली पे भी कब्जा किया था। और उसके बारे में आगे हम डिटेल से पता करते हैं। उसके बाद में आगे जो इसका राजा है, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ चैमान्स। चौहानों का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा। सबसे पहले बात करते हैं सिंह राज की। जो चौहान प्रतिहार ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहार इन द नॉर्थ इंडिया
वर फेडरेटर इन ऑफ द मिडल ऑफ द 10th सेंचुरी सिंह राज ऑफ डायनेस्टी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ। तो क्या हुआ कि जो उत्तर भारत में प्रतिहारों के शासनकाल में चौहान प्रतिहार थे वो क्या थे, उनके सामंत थे। सामंत का मतलब होता है कि किसी दूसरे राजा के अधीन में काम करना। और 10वीं सदी के मध्य में इस वंश के सिंह राज ने अपने आप को क्या कर लिया था, स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और कौन सा टाइटल धारण किया था, महाराज धीराज। तो चौहान पहले क्या थे, गुज्जर प्रतिहारों के सामंत थे। और उसके बाद में जो इस वंश का जो राजा था, कौन सा, सिंहराज, उसने क्या किया था, उसने 10वीं शताब्दी में जो गुज्जर प्रतिहार से उससे अपने आप को क्या कर लिया था, इंडिपेंडेंट कर लिया था। और कौन सा टाइटल धारण किया था, महाराज धीराज। द कैपिटल ऑफ चौहान वर शकंबरी सांबर विच इन सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ अजमेर। चौहानों की राजधानी शकंबरी जो सांबर थी, जो कि अजमेर के उत्तर में स्थित थी। अब हम आगे बात करते हैं विग्रहराज सेकंड की। इट इज़ नाउ फ्रॉम द हर्ष इंस्क्रिप्शन नियर बाई जयपुर ऑफ विग्रहराज सेकंड दैट ही सेव्ड राजलक्ष्मी ऑफ हिज डायनेस्टी। विग्रहराज द्वितीय ने हर्ष, जो जयपुर के पास एक अभिलेख से ज्ञात होता है हमें, कि उसने अपने वंश की जो राजलक्ष्मी का उद्धार किया था। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय एंड प्रबंध चिंतामणि, विग्रहराज डिफेक्टेड द चालुक्य किंग ऑफ मूलराज ऑफ गुजरात। मूलराज फील्ड एंड टुक द रिफ्यूज इन द कन्यादुर्ग। तो पृथ्वीराज विजय व प्रबंध चिंतामणि के अनुसार विग्रहराज ने गुजरात के चालुक्य नरेश मूलराज फर्स्ट को क्या किया था, हरा दिया था। और मूलराज ने भागकर कहाँ शरण ली थी, कन्यादुर्ग में शरण ली थी। अब आगे बात करते हैं विग्रहराज बुल्ड द टेम्पल ऑफ आशापुरी देवी इन ब्रगकच्छ की। विग्रहराज ने ब्रगकच्छ में आशापुरी देवी का क्या बनवाया था, मंदिर बनवाया था। अकॉर्डिंग टू हमीर देव स्केप इपिक मूलराज आई वाज किल्ड बाय द विग्रहराज। हमीर महाकाव्य के अनुसार मूलराज प्रथम को विग्रहराज ने क्या किया था, मार डाला था। अब आगे बात करते हैं दुर्लभ राज सेकंड की। सिंस विग्रहराज सेकंड हैड नो सन, हिज ब्रदर दुर्लभ राज सेकंड बिकम द रूलर ऑफ द चौहान्स। दुर्लभ राज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय के कोई पुत्र नहीं होने के कारण चौहानों के शासक पद पर उसका भाई दुर्लभ राज द्वितीय का आसीन होना पड़ा। क्योंकि जो विग्रहराज सेकंड था उसके कोई अपने खुद का बेटा नहीं था, इस वजह से उसके छोटे भाई दुर्लभ राज को क्या करना पड़ा था, नेक्स्ट रूलर बनना पड़ा था। इन द राइटिंग्स ही हैज़ बिन कॉल्ड दुर्लभ मेरू हु ऑर्डर्स शुड बी नॉट बी विक्लेटेड इन द एनीवन। और इससे पता लगता है, लेखों से पता लगता है, राइटिंग से पता लगता है कि जो दुर्लभ मेरू था उसे दुर्लभ मेरू कहा गया था, जिसकी कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। कहने का भाव अर्थ है, इसको दुर्लभ मेरू इसलिए कहा जाता था कि इसकी कोई बात को टाल नहीं सकता था। देयर इज़ नो स्पेशल नॉलेज इन ऑफ इट्स अचीवमेंट, लेकिन इसकी कोई विशेष उपलब्धि के अचीवमेंट के बारे में हिस्ट्री में कोई ज्ञात नहीं होता। अब बात करते हैं गोविंद राज सेकंड की। ही वाज सन ऑफ दुर्लभ राज सेकंड। ये दुर्लभ राज सेकंड का क्या था, पुत्र था। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ वेरी धरट
डेस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, इसने एक टाइटल धारण किया था जिसका नाम क्या था, वेरी धरट, और इसका मतलब था कि डेस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, शत्रुओं को नाश करने वाला। देयर वाज नो मेंशन ऑफ द विक्ट्रीज, इसकी भी कोई विजयों का कोई प्राप्त उल्लेख नहीं है हिस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं आगे, वाकपति द्वितीय। ही वॉज सन ऑफ गोविंदराज सेकंड अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय ही डिफीटेड इन गुहिल वंश रूलर अंबा, और पृथ्वीराज विजय के अनुसार गुहिल वंश के शासक अंबा को इसने क्या किया था, पराजित किया था। अब आगे बात करते हैं वीर्यराम। ही वॉज द सक्सेसर ऑफ वाकपति राज सेकंड, यह वाकपति राज का द्वितीय उत्तराधिकारी था। और ही वॉज वीक रूलर, ही वॉज डिफेक्टेड एंड किल्ड द परमारवंशी भोज। ये क्या था कि ये एक निर्बल राजा था, कमज़ोर राजा था, और ये इसने परमारवंशी भोज ने इसको क्या किया था, हराकर इसको मार दिया था। अब आगे बात करते हैं, इन दिस वे द परमार्स कैम अंडर द कंट्रोल ऑफ शकंबरी फॉर सम टाइम, और इस प्रकार कुछ समय के लिए जो शकंबरी पर परमारों ने क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं चामुंडा राज की। ही वॉज द ब्रदर ऑफ वीर्यराम, ही डिफेटेड द परमार्स एंड अगेन टुक कंट्रोल ओवर शकंबरी। ये वीर्यराम का भाई था और इसने परमारों को पराजित कर पुनः शकंबरी पर क्या कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था। ड्यूरिंग हीज रीजन द अटैक ऑफ द तुर्क ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ही स्टार्टेड, और इसी के टाइम में क्या हुआ था, जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड थी वहाँ से तुर्कों के अटैक होने शुरू हो गए थे। अब बात करते हैं आगे दुर्लभ राज थर्ड की। यह ही वाज सन ऑफ चामुंडा राज, ये चामुंडा राज का पुत्र था। अकॉर्डिंग टू प्रबंध कोश ही हैड डिफेक्टेड द चालुक्य किंग करना ऑफ गुजरात। ये क्या था, प्रबंध कोश के अनुसार इसने गुजरात के जो चालुक्य नरेश थे, जो राजा थे, कर्ण को क्या किया था, इसने हराया था। अब बात करते हैं विग्रह राज थर्ड की। इसके समय परमारों व चौहानों की मैत्री स्थापित हो चुकी थी। ही इज़ टाइम ऑफ फ्रेंडशिप इन एस्टेब्लिश बिटवीन टू परमार्स एंड चौहान। इस टाइम में क्या हुआ था, जो परमार थे और चौहान थे, इनकी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। और ही एक्सपेंडेड ऑफ चौहान एम्पायर टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। इन्होंने चौहान साम्राज्य का विस्तार उत्तर पूर्व की ओर किया था। अब बात करते हैं पृथ्वीराज फर्स्ट की। ही वाज सन ऑफ विग्रहराज। ही एज्यूम टाइटल ऑफ परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर। इसने किसकी उपाधि धारण की थी या टाइटल धारण किया था, परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि क्या थी, की थी, धारण की थी। और ये कहाँ से पता लगता है हमें, अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय ही हैड डिफेक्टेड द चालुक्यज। इसने क्या किया था, पृथ्वीराज विजय के अनुसार चालुक्यों को क्या किया था, हराया था। अकॉर्डिंग टू जैन सोर्स ही हैड अथॉरिटी ओवर रणथंबोर वर हैड ऑफर्ड गोल्डन वेज टू जैन टेम्पल। जैन स्रोतों के अनुसार इसका रणथंबोर पर क्या हो गया था, अधिकार हो गया था, जहां उसने जैन मंदिरों पर स्वर्ण कलश चढ़ाए थे। और इन्होंने क्या किया था, सोने के कलश चढ़ाए थे। अब आगे बात करते हैं राजशेखर इन प्रबंध कोश मेड हिम द विनर ऑफ द तुर्की आर्मीज।
राजशेखर प्रबंध कोश के अनुसार तुर्कों सेना को विजेता बताता है। तुर्क सेना को क्या करता है, ये विजेता बताता है। कि कहने का भावार्थ है कि जो राजशेखर का जो प्रबंध कोश था उसके अनुसार तुर्कों की सेना को विजेता बताता है। अब बात करते हैं अजय राज चौहान की। ही वॉज सन ऑफ पृथ्वीराज फर्स्ट। ही कॉन्क्यूरेड ऑफ मालवा किंगडम। इसने क्या किया था, मालवा पर विजय प्राप्त की थी। और आगे है मैड अजमेर द कैपिटल ऑफ चौहान्स 1113 ईस्वी में एडी में। तो इसने क्या किया था, इसने अपनी एक नई कैपिटल इस्टेब्लिश की थी। कहाँ की थी, अजमेर के अंदर। और 1113 में एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ तारागढ़ फोर्ट इन 1113 इट्स नेम ऑफ वाज अजयमेरू। इन द 15th सेंचुरी कुंवर पृथ्वीराज सन ऑफ महाराज धीराज रायमल ऑफ मेवाड़ नेम ऑफ तारागढ़ आफ्टर हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ ही वाज गवर्नर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1113 में तारागढ़ किले का निर्माण के समय इसका नाम क्या था, अजयमेरू था। और 15th सेंचुरी में जो कुंवर पृथ्वीराज ने अपने क्या किया था कि मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र जो कुंवर पृथ्वीराज थे उसने अपनी पत्नी के नाम पर इस जो फोर्ट का नाम चेंज करके क्या रख दिया था, तारागढ़। और इस समय वह अजमेर का क्या था, गवर्नर था। अब बात आगे करते हैं द फोर्ट बुल्ट ऑफ द बीटली हैंस इट्स गर ऑफ कॉल्ड बीटली। तो कहने का भावार्थ है कि यह किला बीटली की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गढ़ बीटली भी कहा जाता है। और मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ चौहान स्टेट ड्यूरिंग इस टाइम। और इसी के टाइम में क्या हुआ था, चौहानों का सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, विस्तार हुआ था। Happened. He expanded his kingdom up to बठिंडा एंड दिल्ली एंड पंजाब। इसने पंजाब में बठिंडा व दिल्ली तक अपने राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। मतलब इसने पूरे पंजाब पर और दिल्ली पर, बठिंडा पर, इस जगह पर अपना क्या कर लिया था, विस्तार कर लिया था। इट्स सिल्वर कॉइन्स recovered from the area around in Mathura indicate is its authority in the region। मथुरा के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त इसकी जो रजत मुद्राएं थी इस क्षेत्र का क्या करती थी, इसका अधिकार बताती थी। कहने का भावार्थ है यहाँ पर इसकी जो कॉइन्स मिले थे उससे पता लगता है कि यहाँ पर भी इसका क्या रहा था, अधिकार रहा था। और ये बात किस में पता लगती है, और आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पृथ्वीराज विजय हिज कॉन्करेड द तुर्क। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने तुर्कों पर भी क्या की थी, विजय प्राप्त कर ली थी। अब आगे बात करते हैं अजमेर सिटी वाज एस्टैब्लिश इन अजमेर फोर्ट वाज बिल्ट हैड इट डन। और पृथ्वीराज विजय के अजमेर नगर को बसाया और अजमेर दुर्ग का क्या करवाया था, इसने निर्माण करवाया था। अजय राज मिंटेड सिल्वर कॉइन्स नेम श्री अजय देव। और अजय राज ने अजय देव नामक के क्या चलाए थे, सिल्वर कॉइन्स भी चलाए थे। अब आगे बात करते हैं अर्नोराज की। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1133 से लेकर 1150 तक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अजय राज। ही वॉज सन ऑफ अजय राज टुक द टाइटल ऑफ महाराज धीराज सुप्रीम लॉर्ड परम भट्टारक। इसने कौन कौन सी टाइटल धारण किए थे, महाराज धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। और अर्नोराज मैरिड इन कंचन देवी डॉटर ऑफ चालुक्य रूलर
जय सिंह। तो क्या हुआ था कि जो अर्नोराज ने चालुक्य शासक जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से क्या किया था, विवाह किया था। ही डेफिटेड द तुर्क, इसने तुर्कों को भी हराया था। और अकॉर्डिंग टू बिजोलिया आर्टिकल ही अटैक्टेड मालवा एंड डिफेक्टेड इन नरवर्मा ऑफ परमार डायनेस्टी। बिजोलिया लेख के अनुसार इसने मालवों पर भी आक्रमण कर परम वंशीय नरवर्मा को क्या किया था, हराया था। यह शिव मतावलंबी का था। इज फ्लोर ऑफ शिवा, ये भगवान शिव का उपासक था। बुलिट इन 12 टेम्पल इन पुष्कर राज, इसने क्या किया था, पुष्कर राज में 12 मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगर आप पुष्कर में जाओगे तो इसके द्वारा निर्माण किए गए 12 मंदिर बनवाए गए हैं पुष्कर के अंदर, जो कि किसने बनवाए थे, अर्नोराज ने बनवाए थे। मर्डर्ड बाय ही सन ऑफ जगदेव इन ओल्ड एज। अब आगे बात करते हैं हम विग्रहराज फोर्थ की। इसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 1153 से लेकर 1163 एडी तक। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एमंग द सन ऑफ अर्नोराज। ही गेनेड पावर बाई आउटस्टैंडिंग हिज ब्रदर्स। इसने क्या किया था, ये अर्नोराज के जो पुत्र थे उनमें सबसे ज़्यादा क्या था, पावरफुल था। और इसने अपने भाइयों को सत्ता से हटाकर और इसने क्या किया था, राजा बना था। और आगे बात करें कि अकॉर्डिंग टू बिजोलिया आर्टिकल ही डिफेक्टेड द तोमर्स एंड कॉन्क्रेड दिल्ली एंड मेड द तोमर्स हिज फेडरेटरीज। एट दिस टाइम द किंग ऑफ दिल्ली वाज तंवर। बिजोलिया लेख के अनुसार इसने तोमरों को परास्त कर दिल्ली पर विजय पाई। वह तोमरों को अपना क्या बना लिया, फीड मतलब सामंत बना लिया। सामंत का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक राजा जब दूसरे राजा को अपने अंदर मिला लेता है उसे क्या कहते हैं, फीड कहते हैं या सामंत कहते हैं। और इस समय जो दिल्ली का राजा था वो कौन थे, राजा तंवर था। आगे बात करते हैं विग्रहराज conquered the Chalukya and Parmars and took control over मेवाड़, मारवाड़, नोडल, चित्तौड़ एंड जालौर। विग्रहराज ने चालुक्य परमारों पर विजय प्राप्त कर मेवाड़ पर, मारवाड़ पर, नाडोल पर, चित्तौड़ पर व जालौर पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था। अकॉर्डिंग टू विग्रहराज दिल्ली शिवालिक आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड द कंट्री फ्रॉम द मलेच तुर्क्स। His contemporary was खुशर शाह द ओटोमन रूलर ऑफ लाहौर। इसने क्या किया था, विग्रहराज ने के दिल्ली शिवालिक लेख के अनुसार जो मलेश थे, जो अरब थे, जो तुर्क थे, देश की रक्षा की, उनसे रक्षा की। और इसका जो समकालीन कौन था, लाहौर का तुर्क शासक खुसर शाह था। अब आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिल्ली शिवालिक इंस्क्रिप्शन विग्रहराज यूज्ड टू कलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम हिमालयस टू द विंध्य माउंटेन्स। इसने क्या किया था, दिल्ली के शिवालिक लेख के अनुसार विग्रहराज हिमालय के विंध्य पर्वत तक क्या करता था, अपना टैक्स वसूल करता था। कि मतलब ये अपने हिमालय से लेकर और विंध्य पर्वत तक क्या करता था, लोगों से टैक्स वसूल करता था। विग्रहराज वाज आल्सो इन पैटर्न इन स्कॉलर्स। देयर वर मैनी स्कॉलर्स ड्यूरिंग हिज पीरियड। विग्रहराज क्या करता था, विद्वानों को आश्रय दाता था, मतलब
जो भी इसके स्कॉलर थे उनको उनकी रक्षा करता था। इसके काल में कई विद्वान भी थे। सोमदेव कंपोज्ड बाय ललित विग्रहराज। जो सोमदेव था उसने कौन सी बुक लिखी थी? ललित विग्रहराज। विग्रहराज फोर्थ वाज फेमस बाय नेम ऑफ बिसल देव। जो विग्रहराज था जो चतुर्थ, वो बिसल देव के नाम से भी विख्यात था। ही वॉज ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड रोट द प्ले ऑफ हरी केली इन संस्कृत। इट्स सब्जेक्ट मैटर डिस्क्राइब द वार बिटवीन अर्जुन एंड शिवा। पशुगुप्त when Arjun goes to Devlok to collect Brahmastra, this war takes place. This is a reasons of धर्म। तो संस्कृत का एक महान विद्वान भी था। इसने संस्कृत में एक नाटक हरिकेली भी लिखा था। इसकी जो विषय वस्तु थी, अर्जुन व शिव व पशुगुप्त के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका डिस्क्राइब किया था इसने। और अर्जुन जब देवलोक में ब्रह्म अस्त्र लेने जाता है तो यह युद्ध होता है और यह धार्मिक नाटक था। दिस इज़ ए रिलीजन ऑफ ड्रामा। अब बात करते हैं ललित विग्रहराज की। ललित विग्रहराज संस्कृत ड्रामा। इट वाज कंपोज्ड बाय सोमदेव, कोर्ट पोइट ऑफ विग्रहराज। इन दिस देयर इज ए लव अफेयर बिटवीन विग्रहराज फोर्थ एंड देसल देवी। फैंसीटेंसली द प्रिंसेस ऑफ इंद्रपुर। ललित विग्रहराज संस्कृत नाटक। इसकी रचना सोमदेव जो कि दरबारी कवि किसका था? विग्रहराज का। इसने विग्रहराज चतुर्थ और देसल देवी जो एक काल्पनिक रूप में इंद्रपुर की राजकुमारी है उसका एक प्रेम प्रसंग बताया गया है। कहने का भावार्थ है कि यह एक इमेजिनरी सीरियल था जो विग्रहराज और इंद्रपुर की देवी के लव अफेयर के बारे में बताता है। अब आगे बात करते हैं कवि बांधव वाज द पैटर्न ऑफ द कंटेम्प्रेरी पोइट्स, हैंस द पोइट्स गिव दिस टाइटल। जो कवि बांधव था अपने तत्कालीन कवियों का क्या था? आश्रयदाता था और यह कवियों ने उसे क्या दी थी? उपाधि दी थी। अब आगे बात करते हैं बुल्ट ऑफ ए संस्कृत स्कूल विच वाज अ लेटर ऑफ डेमोसलिस्ट इन 199 AD इन कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द मॉस्क्यू नेम्ड ढाई दिन का झोंपड़ा वाज बुल्ट। क्या हुआ था कि संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था जिसे कालांतर में 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन के अंदर इसको क्या कर दिया था? मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोंपड़ा। जो आज अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो किसी टाइम में जो विग्रहराज चतुर्थ था उसके द्वारा बनाई गई एक संस्कृत पाठशाला थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब यहाँ पर दिल्ली पे अधिकार कर लिया था तो उसके साथियों ने इसको हटाकर यहाँ एक मस्जिद बना दी थी। और आज भी इस 2.5 दिन के झोंपड़े पे संस्कृत के कुछ निशान हैं। देयर आर 2 लेजेंड बिहाइंड 2.5 दिन। इसका निर्माण 2.5 दिन में करवाया गया था। ही वॉज कंस्ट्रक्टेड इनटू द हाफ डेज बाय डेमोलिजिंग द स्कूल। यहाँ 2.5 दिन का पीर पंजाब शाह का मेला, जिसे इंग्लिश इनकी भाषा में उर्स कहते हैं, वह भरता था। हियर द फेयर उर्स ऑफ पीर शाह पंजाब लेट्स 2 एंड द हाफ डेज। यहाँ पर 2.5 दिन का एक मेला भी लगता है। अब आगे बात करते हैं अपरंग्य की। अपरंग्य कौन था?
ही वाज सन ऑफ विग्रहराज फोर्थ। पृथ्वीराज सन ऑफ जगदेव ब्रदर इन विग्रहराज मर्डर्ड हिम एंड द स्नेज्ड पावर। इसने क्या किया था, यह अपरंगेय जो विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र थे, इनकी हत्या विग्रहराज के भाई जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज ने सत्ता हथिया ली थी। इसने क्या किया था, विग्रहराज का जो भाई था जगदेव, उसका जो एक पुत्र था पृथ्वीराज, उसने क्या किया था, इसकी हत्या करके सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया था। अब आगे बात करते हैं पृथ्वीराज सेकंड की, जो 1164 से लेकर 1169 ईस्वी तक था। और जगदेव सन पृथ्वीराज किल्ड अपरंगेय एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज पृथ्वीराज सेकंड। जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज ने अपरंगेय की हत्या कर समय को पृथ्वीराज सेकंड के रूप में शासन स्थापित किया। ही प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अटैक ऑफ तुर्क्स, हीज कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ यस्सी एंड अपॉइंटेड हीज मैटरनल अंकल किलन ऑफ गुहिल डायनेस्टी एज द फोर्ट कमांडर। इसने तुर्कों के आक्रमण से रक्षा के लिए हांसी के दुर्ग पर अधिकार कर अपने गुहिल वंशीय मामा किलन को किलेदारी नियुक्त कर दी थी। कहने का भावार्थ है, इसने क्या किया था, तुर्कों के आक्रमण से रक्षा के लिए हांसी का जो दुर्ग था उस पर अधिकार कर अपने गुहिल वंशीय जो मामा थे किलन को क्या किया था, किलेदार कमांडर नियुक्त कर दिया था। अब बात करते हैं सोमेश्वर की। तो अब हमारा लगभग जो लेसन है वो समाप्त होने की स्थिति पे है। सोमेश्वर 1169 से 1170 एडी तक। आफ्टर द डेथ ऑफ पृथ्वीराज सेकंड हीज अंकल सोमेश्वर टुक ओवर पावर बिकॉज समवन फ्रॉम पृथ्वीराज सेकंड हैड नो सन। पृथ्वीराज द्वितीय के मरणोपरांत उसके चाचा सोमेश्वर ने सत्ता संभाली क्योंकि पृथ्वीराज द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था। He was the murder of भीमा सेकंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। जो सोमेश्वर था उसकी भीम चालुक्य ने क्या किया था, भीम चालुक्य जो सेकंड था उसने इसकी हत्या कर दी थी। He built many temples, इसने भी कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब हम भारत के अंतिम हिंदू सम्राट की बात करते हैं और इसके बाद में जो भारत पर अरबों का और तुर्कों का डायनेस्टी बन गई थी। ये लास्ट अंतिम शासक था जो पावरफुल था और इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। इसने 1170 से 1192 एडी तक क्या किया था, शासन किया था। द सन ऑफ सोमेश्वर वाज द मोस्ट फेमस एंड लास्ट रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। यह सोमेश्वर का पुत्र चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शासक था। हिज मदर नेम वाज कपूर देवी। इसकी माता का क्या नाम था, कपूर देवी। ही वाज फेमस नेम ऑफ राय पिथोरा। यह राय पिथोरा के नाम से भी फेमस था। एट द टाइम ऑफ सोमेश्वर ही वाज ए मिनर, सो हिज mother ruled a few years as the guardians with help of an able minister. Chambers uncle Bhuven Kambal also supported in took work. सोमेश्वर के समय अवयस्क था, मतलब ये क्या था, मतलब अभी एक छोटी एज का था पृथ्वीराज चौहान और अतः माता एक योग्य मंत्री कैम्बास की सहायता से शिक्षिका के रूप में कुछ वर्षों तक राज्य किया। इस कार्य में इसके चाचा भुवने कंबल ने भी क्या किया था, साथ दिया था। अब आगे बात करते हैं 1180 एटी इन स्टार्टेड टेकिंग ओवर द रेंज ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिपेंडेंटली। और इसने क्या किया था, 1180 में इंडिपेंडेंस होकर जो राज्य की बगडोर संभाली थी। इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग इन द एम्पायर हिज
uncle was the first defected in Nagarjun who had captured Ajmer, king of परमिदिदेव। क्या हुआ था? 1182 में चंदेल वंश के राजा परमिदेव को पराजित कर उनकी राजधानी महोबा पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और इसने क्या किया था? सबसे पहले साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम अपने जो चाचा थे नागार्जुन उसको हराया था और अजमेर पर क्या कर लिया था? इसने अपना अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं आगे कि चंडेल डायनेस्टी वाज डिफेंडेड इन 1182 AD इन कैप्चर द कैपिटल महोबा। इसने क्या किया था? 1182 में जो चंदेल वंश का राजा था परमर्दिदेव को पराजित कर उनकी राजधानी महोबा पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज लैंड सीज ऑफ द कलिंजर फोर्ट द कैप्चर्ड परमर्दिदेव फ्रॉम हियर परमर्दिदेव रन अवे इन कमिटेड सुसाइड। क्या हुआ था कि पृथ्वीराज ने कलिंजर दुर्ग पर अपना घेरा डालकर परमर्दिदेव को क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था और यहाँ से परमर्दिदेव ने भागकर आत्महत्या कर ली थी। इन द बैटल ऑफ महोबा ही अलोंग विद हिन चीफेटेंस अल्लाह एंड उदल हेल्पड इन द चंदेल किंग अगेंस्ट टू गढ़वाल किंग इन जयचंद्र। क्या हुआ था कि महोबा के युद्ध में गढ़वाल नरेश जयचंद्र के विरुद्ध सरदार आला एवं उदल के साथ चंदेल नरेश की सहायता की थी। इट इज नाउ फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन 1182 AD obtained from the मेदिनीपुर दैट पृथ्वीराज आल्सो अटैक्ड इन जेजाक भुक्ति। क्या हुआ था कि मेदिनीपुर से प्राप्त 1182 में लेख से ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज ने जेजाक भक्ति पर भी क्या कर लिया था? आक्रमण किया था। अब पृथ्वीराज की लव स्टोरी की बात करते हैं। पृथ्वीराज मैरिड इन जयचंद्र डॉटर ऑफ संयोगिता एज ए गंधर्व। गंधर्व का मतलब होता है कि किसी लड़की को उठाकर लेकर जाकर उससे शादी करने को क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। और इसने क्या किया था? जो गढ़वाल नरेश था जयचंद्र उसकी पुत्री को क्या किया था? गंधर्व से विवाह किया था, मतलब उसको भगा के शादी की थी इसने। और इन 1191 इज फोर्स बाय मोहम्मद गोरी वर डिफेटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन। 1191 में मोहम्मद गोरी की सेनाओं को तेराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। क्या हुआ था कि मैं आपको बता दूं कि जब जयचंद्र की जो लड़की थी सहयोगिता उससे इसने भागकर शादी कर ली थी, तो जयचंद्र पृथ्वीराज को नहीं हरा सकता था। तो उसने क्या किया था? मोहम्मद गोरी को इनवाइटेड किया और उसको ये कहा गया कि मैं तुम्हारे साथ इस युद्ध में आऊँगा और तुम्हें पृथ्वीराज चौहान को हराना पड़ेगा। और इस आधार पर जो मोहम्मद गोरी था उसने क्या किया था? पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हार गया था। और आगे बात करते हैं। आफ्टर दिस वर पृथ्वीराज बिकेम रिलैक्टेड देन इन द 1192 AD इन गोरी अगेन अटैक्ट पृथ्वीराज एंड द सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन पृथ्वीराज वार डिफेक्टेड। क्या हुआ था कि इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज निश्चित हो गया था और तब 1192 में गोरी ने फिर से पृथ्वीराज पर धावा बोला और त्राइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित हो गया। क्या हुआ था? इस युद्ध की मैं आपको कहानी बताता हूँ कि इस युद्ध में पहले गोरी ने अटैक करने के लिए पृथ्वीराज को इनवाइट किया और बाद में वहाँ जाकर इसने युद्ध के लिए मना कर दिया। तो जब युद्ध के लिए मना कर दिया तो सैनिकों ने उस रात्रि बड़ी खुशी मनाई कि चलो युद्ध नहीं हुआ और संधि होगी। और इसके उपरांत मोहम्मद गोरी ने क्या किया? धोखे से रात को सेना के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान क्या हो गया था? हार गया था। और
दूज आफ्टर इन डिवाइस डिसीव्स बैटल ऑफ इंडियन सोइल। फेमस इन द हाउस। क्या हुआ था कि इसी के साथ जो दिल्ली थी उस पर किसका अधिकार हो गया था? तुर्कों का अधिकार हो गया था। और जो तुर्क थे उन्होंने क्या किया था? चौहानों के सभी जो अधिकार थे उन पर कब्जा कर लिया था। और यह बात हमें किससे पता लगती है? और जानक भट्ट, विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, बागेश्वर, जनार्दन, विश्वरूप और चंद्रबरदाई, इन सभी जो थे ये क्या थे? पृथ्वीराज के फेमस राइटर थे जो इसके दरबार में रहते थे। अलोंग विद पृथ्वीराज चौहान वाज पावर डिक्लाइन इन दिल्ली एंड अजमेर। पृथ्वीराज चौहान की चौहान शक्ति दिल्ली और अजमेर में क्या हो गया था? पतन हो गया था। और इसी के साथ हमारा जो अजमेर के चौहान थे वो समाप्त होता है और दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हो गया था 1192 के बाद में। और अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उससे ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।